नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। लेते हैं आज का पहला कमेंट चंद्र प्रकाश पाटीदार जी का। भाई समझ नहीं आ रहा, इंदौर मंडी में आवक कम होते हुए भी भाव कम क्यों है नासिक प्याज का। देखिए किसान भाइयों, हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और लगभग एक महीने से जो आवक है वो स्थिर देखने को मिली और भाव भी थोड़ा अच्छा देखने को मिला। लेकिन भाव में जितनी अच्छी तेजी होनी चाहिए थी उस प्रकार की तेजी हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे किसान भाइयों, ये सिर्फ इस पे निर्भर नहीं करता कि इंदौर मंडी में प्याज की आवकें कितनी ज़्यादा है या फिर कितनी कम है। निर्भर करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। क्योंकि किसान भाइयों, इंदौर मंडी में जो भाव चलते हैं वो सेंटरों के आधार पर चलते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी मंडियां होती है जैसे दिल्ली, आजादपुर, नासिक, ये बड़े बड़े किसान भाइयों सेंटरों के हिसाब से ही इंदौर मंडी में भाव तय किए जाते हैं। जिसके चलते किसान भाइयों अभी सेंटरों पर भी आवक अच्छी देखने को मिल रही है। खासकर बात करें महाराष्ट्र में, दिल्ली, आजादपुर में भी, और खासकर बात करते हैं गुजरात की हर एक मंडी में अभी भी 1 लाख कट्टों की आवक रोजाना प्याज की देखने को मिल रही है हर एक मंडी में। क्योंकि वहां पर मंडियों को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा, वहां पर रोज मंडी नहीं खुल रही, जिसके चलते वहां पे आवक है 2-2 3-3 दिन की एक ही दिन में वहां पे देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं उसका असर हमारे इंदौर मंडी में भी देखने को मिल रहा है। लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। नाफेड 15 अप्रैल के बाद खरीदेगा प्याज। किसान भाइयों, नाफेड को लेकर कुछ जानकारी मैंने कल के इस वीडियो में आपको दी थी, अगर आपने नहीं देखा तो इसको देख लीजिएगा। और बाकी हाँ, कल सोमवार को जो आपको वीडियो दिया जाएगा उसमें आपको और भी संपूर्ण जानकारी नाफेड की दी जाएगी कि नाफेड अब क्या करना चाहता है और नाफेड क्या 5 लाख टन प्याज खरीदेगा या नहीं, और क्या इस बार नाफेड बिल्कुल भी प्याज नहीं खरीदेगा। यहाँ पे किसान भाइयों, उसके बारे में तो हम कल के वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि 15 अप्रैल के बाद क्या नाफेड प्याज खरीदेगा या नहीं। अभी डीजीएफटी की तरफ से कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। अगर जब तक उनकी तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता तब तक अभी बोलना मुश्किल है कि नाफेड कब से प्याज खरीदेगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं नाफेड अप्रैल और मई के महीने में ही प्याज खरीदेगा, क्योंकि इस समय जो प्याज का भाव है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिलता है। बाकी किसान भाइयों, एक संभावना यही लगाई जाएगी अभी कि जो अप्रैल और मई का जो महीना है इसमें ही नाफेड प्याज खरीदेगा। बाकी जो भी जानकारी होगी नाफेड से जुड़ी तो आपको समय समय पे दी जाएगी। लेते हैं अगला कमेंट कांदा शेतकारी ओनियन फार्म जी का। सर देसी प्याज का इक्का दुक्का 15 अप्रैल तक आता रहेगा लेकिन कम होगा। जितना हर साल ये टाइम पे निकलता है उतना नहीं। लाल प्याज भी 15 अप्रैल तक चालू रहेगा लेकिन आवक कम ज़्यादा रहेगा। महाराष्ट्र कर्नाटका का ये इन्फॉर्मेशन है और बारिश में भी क्या होगा पता नहीं। देखिए किसान भाइयों, अभी यहाँ पर कांदा शेतकारी जी ने हमें जानकारी दी है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये स्थिति देखने को मिलेगी। अगर 15 अप्रैल तक लाल प्याज चलता है तो कहीं ना कहीं उन किसान भाइयों को हो सकता है कि यहाँ पे लाल प्याज में भाव कम देखने को मिले, जिनका प्याज अब मार्च अंत में या फिर 15 मार्च के बाद निकलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, तब तक जो गर्मी वाला प्याज है वो भी मंडियों में आना शुरू हो जाएगा। और जब हमें गर्मियों वाला प्याज मंडी में आता हुआ दिखेगा तब हमारे लाल प्याज का भाव आप सभी जानते हैं कि हमें कम मिलेगा। तो अभी जिन किसान भाइयों के पास भी लाल प्याज है और जिन किसान भाइयों के पास भी लाल प्याज निकल रहा है, तो आप समय पे उसको मंडी में लेके जाएं और उसको बेचते रहें, ताकि आपको अभी से एक सही भाव उसका मिल जाए। बाकी एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि 15 अप्रैल तक लाल प्याज चलेगा, बिल्कुल चल सकता है, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में लाल प्याज देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप सभी किसान भाई भी एक बार कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि आपका लाल प्याज अभी निकलना बाकी है क्या। अभी आप कब तक अपने लाल प्याज को खेत से निकालेंगे और कब तक मंडी में लेकर जाने वाले हैं। बाकी अभी बात करेंगे आगे कि लाल प्याज अगर जिन किसान भाइयों का अभी निकलना बाकी है तो उनको अभी भाव कितना मिल सकता है। लेते हैं अगला कमेंट अशोक राठौर जी का। करण भाई राम राम, मैं अशोक राठौर, ग्राम मियाँपुरा, जिला धार, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारे 10 बीघा के प्याज लगभग 20 से 25 दिन में हार्वेस्टिंग होने वाले हैं। क्या भाव मिल सकता है कृपया बताएं। इंदौर मंडी में बहुत मंदी चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बहुत सटीक और सही जानकारी उपलब्ध होती है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इनका सवाल ये है कि इनका जो प्याज है वो 10 बीघा का प्याज है और 20 से 25 दिनों में, जैसा अभी मैंने पिछले कमेंट में बात किया था कि अब जिन किसान भाइयों का प्याज निकलेगा उनको क्या भाव मिल सकता है। देखिए किसान भाइयों, जितने भी हमारे किसान भाई अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनमें से हमारे जिन किसान भाइयों का लाल प्याज अभी निकलना है, यानी कि आज हो चुकी है किसान भाइयों, लगभग हम 10 तारीख लेके चलते हैं,
और अब मान के चलो आपका 15 तारीख के बाद यानी कि 20 तारीख 25 तारीख को लाल प्याज निकलता है, तो किसान भाइयों कहीं न कहीं जो आपको भाव है वो हो सकता है कि ₹15 तक, ₹18 तक देखने को मिले। क्योंकि किसान भाइयों जिस तरीके से अभी भाव गिरा है और अभी जो आने वाले दिनों में होली की छुट्टियां देखने को मिलेंगी और उसके बाद आवकें बढ़ती हुई दिखेंगी, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों उस समय पे हो सकता है कि भाव में हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। लेकिन मैं उन किसान भाइयों को बोलना चाहूंगा कि आप किसी तरह से भी अभी परेशान मत होइए। हो सकता है कि बाजार पलटी मार ले किसी ना किसी कारण से। अभी जैसा मौसम भी है, मौसम को देखते हुए लग रहा है कि अगर मौसम थोड़ा खराब होता है तो कहीं ना कहीं जैसे बीच में मौसम खराब हुआ था उस समय एकदम प्याज भाव में उछाल देखने को मिला था। तो हो सकता है अगर फिर ऐसा उछाल देखने को मिलता है तो आप सबको एक अच्छा भाव मिलेगा। लेते हैं अगला कमेंट चंद्र प्रकाश जी का। करण भाई, मैं 105 नंबर आड़तीय पुरुषोत्तम नारायण दास के यहाँ 4 मार्च को प्याज लेके गया था, किंतु मुझे मंडी गेट पर ही एक पाटीदार बंधु अपनी फड़ 64 पर ले गया और मैं भी पाटीदार होने के नाते बहक गया और ठगा गया। और जो माल मैंने 2-3 मार्च को 16 रुपये में बेचा वही माल 12 में बेचना पड़ा। इसलिए किसान भाइयों सोच समझ के अच्छी आड़त पर उतारे। हम किसान बहुत मेहनत से फसल उगाते हैं। देखो यहाँ पे बहुत काम की बात यहाँ पे चंद्र प्रकाश जी ने बताई है और एक अपना अनुभव, लाइव अनुभव आज से 3-4 दिन पहले का यहाँ पे रखा है। यहाँ पे एक बात मैं आप सभी किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि देखो आप भी एक तरह का बिजनेस ही कर रहे हो, ठीक है। आप भी एक तरह का व्यवसाय कर रहे हो, आप भी अपना घर चलाओगे, आपको भी उनसे खर्चे निकालने हैं अपने और अगली फसल भी लगानी है। लेकिन किसान भाइयों अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारे रिश्तेदारी में आते हैं या फिर ये हमारे पाटीदार जी इस समुदाय से हैं, तो हम उनकी इज्जत करते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए और करना भी चाहिए। लेकिन किसान भाइयों एक बात मैं आपको बताता हूँ, व्यवसाय का एक रूल होता है, जहाँ पे आपको एक अच्छा लाभ मिले, जहाँ से आपकी ग्रोथ हो, ठीक है, वहीं पे आपको जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो किसान भाइयों इनके साथ क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि हमारे पाटीदार समाज से हैं, तो हमने अपना वो समझा और हम उनके साथ चल दिए और वहाँ पे हमें क्या हुआ कि कम भाव में प्याज को बेचना पड़ा। तो देखो किसान भाइयों मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि आप किसी के साथ कोई रिश्तेदारी ना निभाएं या आप किसी की रिस्पेक्ट ना करें। आपको सबका आदर सम्मान करना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए मिलजुल कर, क्योंकि मिलजुल कर रहने से ही हमारे अंदर एकता बनी रहेगी। बाकी हाँ, आपको प्याज को कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, उसमें आप थोड़ा सा सोच समझ कर ही बेचें। क्योंकि आजकल हर कोई व्यवसाय के अंदर अपना ही फायदा देखेगा, आपका फायदा नहीं देखेगा। आपका फायदा सिर्फ आपको खुद ही देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप सभी किसान भाइयों को कुछ बात गलत लगी हो तो उसके लिए मैं आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहूँगा। लेते हैं अगला कमेंट इंद्र सिंह जी का। इंदौर में आड़तिया किसान के माल को 2 जगह नीलामी पर लगाते हैं। एक जगह 21 रुपये किलो बिका और दूसरी जगह 23 रुपये किलो बेचा किसान को। 21 रुपये के पैसे दिए 62 नंबर दुकान पर। देखो ये चीज़ें बहुत आम हो चुकी हैं मंडियों के अंदर, क्योंकि आपसे कोई आड़ती खरीद रहा है माल, ठीक है, और वो आपसे 20 रुपये में खरीद रहा है, तो आगे चलकर वो उसको 2 रुपये महंगे में या 5 रुपये या जितना भी हो सकता है वो उतना महंगा उसको बेचेगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से अधिक लाभ ले सकते हैं। क्या आप उस भाई बंधु को डायरेक्ट माल बेच सकते हैं जिनको वो 25 रुपये में बेच सकता है, तो आप उनको बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हमें तो मंडी में लेकर जाना है और आड़ती को अपना माल देना है। बाकी किसान भाइयों एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप जब भी इंदौर मंडी में या फिर अन्य किसी भी मंडी में माल लेकर जाते हैं, आप काफ़ी लंबे समय से किसी आड़त के पास, किसी व्यापारी भाई के पास माल को लेके जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको वहाँ से फ़ायदा मिल रहा होगा। लेकिन जिन किसान भाइयों को लगता है कि नहीं, हमने पिछले वर्ष इनको माल दिया था तो हमें भाव नहीं मिल पाया, लेकिन दूसरे व्यापारी भाइयों ने दूसरे किसान भाइयों को अच्छा भाव दिया, तो हमें उनके पास लेके जाना चाहिए। लेते हैं अगला कमेंट बालकृष्ण जी का। क्या 10 मार्च तक लाल प्याज के भाव में सुधार आएगा? आज हो चुकी है किसान भाइयों 6 मार्च 2022, तो क्या 10 मार्च 2022 तक लाल प्याज के भाव में सुधार देखने को मिलेगा या नहीं? किसान भाइयों बिल्कुल सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जैसा आपको कल के वीडियो में और परसों के वीडियो में जानकारी दी गई थी कि बारिश कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में हमें देखने को मिल सकती है 8, 9, 10 के आसपास, और इन 2-3 दिनों में मौसम खराब देखने को मिल सकता है। अगर मौसम खराब होएगा तो मंडियों में माल कम आएगा और माल कम आएगा तो भाव में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल सकता है। तो इसका फ़ायदा अगर आप उठा सकते हैं तो ज़रूर से ज़रूर उठाइएगा, लेकिन अब ये सारा कुछ निर्भर करेगा कि मौसम कैसा देखने को मिलता है। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। सबसे पहला कमेंट है कुलदीप पाटीदार जी का। शाजापुर मंडी में मेरा प्याज 22 रुपये बिका। दूसरा कमेंट है राहुल चौधरी जी का। मेरी प्याज इंदौर मंडी में 1919 रुपये बिकी, इंदौर में 28 फरवरी को। तीसरा कमेंट है राहुल पाटीदार जी का ही। करण भाई, मेरा प्याज 25 फरवरी 2022 को 2000 रुपये
में बिका। चौथा कमेंट है राहुल पगार जी का, करण भाई आज पिंपल गांव में मेरा प्याज 18.20 रुपये बिका। पांचवा कमेंट है ऑल इन वन जी का, आज सीकर मंडी में राजस्थान में मेरा प्याज 16 रुपये प्रति किलो बिका। और छठा कमेंट है बाल कृष्णा जी का, मैंने 250 कट्टे लाल प्याज 2450 रुपये एवं 2340 रुपये में बेचा है शाहजहाँपुर मंडी में। तो आप सभी किसान भाइयों का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट करके इसकी जानकारी दी। बाकी हाँ किसान भाइयों, अगर आपका भी इस पूरे सप्ताह में प्याज बिकता है, किस भाव पे बिका वो आप अवश्य बताएं और किस मंडी में बिका वो भी लिखें। और जिन किसान भाइयों को रोजाना सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर नहीं मिल पाते हैं या जो किसान भाई रोजाना वीडियो नहीं देख पाते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप में अभी जुड़ जाइए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, वहाँ पर आपको समय समय पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी जाती हैं। लेते हैं अगला कमेंट हरीश चौहान जी का, नमस्कार करण भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, जो लोग आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं उनसे निवेदन करता हूं उनको कह दो। हरीश चौहान जी देखो, जो नेगेटिव कमेंट करता है, जो नकारात्मक कमेंट लिखते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। बाकी हरीश चौहान जी आप अपनी बात को पूरा करिए कि आप क्या कहना चाह रहे थे, ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए। लेते हैं अगला कमेंट राकेश पटेल जी का, करण भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। किसान भाई खुद गलती कर रहे हैं भाव गिराने के लिए, क्योंकि किसान भाई कच्चा प्याज निकाल रहे हैं जिससे मार्केट में भाव में गिरावट आती जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, किसान भाई अपना पका हुआ माल मार्केट में लाएं जिससे भाव अच्छा रहेगा। किसान भाइयों देखिए, अभी यहाँ पे सिर्फ दो कारण सामने आ रहे हैं प्याज गिरावट के लिए। पहला कारण ये है कि प्याज जो है वो कच्चा ज़्यादा आ रहा है मंडियों में अब। दूसरा, कच्चा प्याज आने से आवकें बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे किसान भाइयों देखो, अगर माल कच्चा नहीं आएगा मंडियों में और आवकें बढ़ेंगी तो भाव में हमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों कच्चा माल आएगा मंडियों में तो अभी जो हालत हमने लहसुन की देखी थी, वही हालत अभी प्याज की भी हो सकती है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि आप कच्चा माल मंडी में लेकर ना आए, प्याज को पूरी तरह से पकने दीजिए। अभी देखो, अच्छी क्वालिटी का प्याज मंडी में आएगा तो भाव भी अच्छा मिलेगा। अब जिस तरीके का प्याज आएगा उसी तरीके का भाव आपको दिया जाएगा, चाहे फिर वो जल्दी हो या फिर बाद में हो। तो इसलिए जो किसान भाई अपना कच्चा प्याज निकाल रहे हैं तो अभी कच्चा प्याज ना निकालें, पकने दीजिए, क्वालिटी बनने दीजिए, उसके बाद ही उसको मंडी में लेकर आइए। लेते हैं अगला कमेंट ओपी मिश्रा जी का, श्री राम करण भाई साधार अभिवादन स्वीकार कीजिए, आपको प्रभु की कृपा से अहर्निश सेवा महे की कल्याणकारी कार्य करने की निरंतरता की ऊर्जा प्रभु प्रदान करते रहें, ऐसी शुभकामना करते हैं। किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से आपने अपनी स्वत स्फूर्त लगन और निष्ठा से जो मंच प्रदान करने की कार्य योजना पर निरंतर प्रयासरत हैं, इसका उत्तम प्रतिफल अवश्य मिलेगा। किसान पालनहार है, सही मायने में सर्वश्रेष्ठ योगदान किसानों का ही है। मनुष्य के साथ पशु पक्षियों को भी भोजन देने का, किसान जो परिश्रम करने का भाव अपने परिवार की परिपाटी से प्राप्त करता है, पीढ़ियों से खेती में कार्य करने की लगनशीलता अतुलनीय है। ओपी मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको तहे दिल से बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे लिखी है और बहुत ही सुंदर कमेंट आपने यहाँ पे लिखा हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे लिए। लेते हैं अगला कमेंट ऑल इन वन जी का, प्याज भाव में आ रही गिरावट का कारण किसानों द्वारा प्याज को कच्चा ही निकाल कर मंडी में लाना है, जिससे मंडी में प्याज की आवक बढ़ी है और साथ ही प्याज का उत्पादन भी गिरा है तथा प्याज की क्वालिटी अच्छी नहीं होने से प्याज के भाव गिरते नजर आ रहे हैं। अतः किसान भाइयों से निवेदन है कि प्याज को मंडी में तभी लावे जब प्याज अच्छी तरह से तैयार हो जावे, जिससे मंडी में आवक एक साथ ना ही बढ़े और सभी किसान भाइयों को उसका फायदा हो सके। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली है कि अभी देखो किसान भाइयों, एक साथ मंडी में प्याज हम लेके आ भी रहे हैं, तो प्याज ऐसा होना चाहिए जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। अभी हम सभी किसान भाई प्याज तो मंडी में लेकर आ रहे हैं, उससे आवकें तो बढ़ रही हैं, लेकिन आवकें भी किसकी बढ़ रही हैं? कच्चे मालों की। अब कच्चे प्याज की जब आवकें बढ़ेंगी किसान भाइयों, तो कहीं ना कहीं भाव पे तो असर डालेगी। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, ये बात अभी हमने की थी। तो आप कच्चा प्याज ना निकालें, जो किसान भाई कच्चा प्याज निकाल रहे हैं पकने दीजिए, क्वालिटी बनने दीजिए, भाव आपको मिलेगा, भाव कहीं नहीं जाएगा। लेते हैं अगला कमेंट सर्वेश पाटीदार जी का, करण भाई क्या अप्रैल मई में प्याज नहीं बेचना चाहिए? ये सवाल जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आपने ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि अभी देखो किसान भाइयों, अप्रैल और मई में प्याज का भाव गिरता है ये तो हमने देखा, लेकिन हमें क्या प्याज बेचना नहीं चाहिए? देखो, अगर
प्याज का भाव आपको लगता है कि आपके अनुसार बिल्कुल ठीक है और आपको वहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, तो बिल्कुल प्याज को बेचना चाहिए। क्योंकि जब तक हम किसान भाइयों प्याज को हम रोक के ही रख लेंगे पूरा, और इस वर्ष प्याज को रोकने में बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। अभी नहीं किसान भाइयों, ये चीज़ें हमें आगे पता चलेंगी। अब यहाँ पे किसान भाइयों, अगर आपका प्याज अप्रैल मई में तैयार है और आपको लगता है कि अभी हमें प्याज बेचने से, गर्मी वाले प्याज को निकालने से फ़ायदा मिल सकता है, तो बिल्कुल आप उस प्याज को अवश्य निकालिए। अब किसान भाइयों का सवाल आएगा कि करण भाई, क्या अप्रैल मई में हम प्याज को स्टोर ना करें? बिल्कुल आप स्टोर भी कीजिए। अब मान के चलिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आपके पास 100 कट्टे प्याज है, तो उसमें से कम 25 कट्टे, 50 कट्टे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहें। क्योंकि गर्मी वाले प्याज को हम स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करके रख लीजिए अगर आपको लगता है कि भाव आगे अच्छा मिलेगा तो। अगर आपको अप्रैल मई में भाव अच्छा मिलता है, तो आप वहाँ से अपने थोड़े बहुत कट्टे निकालते रहिए, ताकि किसान भाई, जो आप थोड़ा थोड़ा प्याज निकालते रहेंगे तो उससे आपकी लागत निकल जाएगी पहले। और लागत निकलने के बाद मान के चलो सितंबर अक्टूबर तक आपने कोई प्याज रोक के रखा है, तो उस प्याज का जो भी लाभ है, चाहे वो कम में बिके या फिर ज़्यादा में बिके, तो वो आपको लाभ अलग से मिलेगा। और आपको किसी प्रकार से भी कोई दिमाग में परेशानी नहीं रहेगी कि हमने अभी तक लागत नहीं निकाली। तो अगर आप इस हिसाब से चलेंगे, तो आपको प्याज का एक अच्छा भाव मिलेगा। लेते हैं अगला कमेंट संतोष परमार जी का। करण भाई, सितंबर अक्टूबर में प्याज भाव 35 रुपये ऊपर जाएगा, गारंटी है? यहाँ पे संतोष जी ने एक संभावना रखी है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में 35 रुपये प्लस हमें प्याज का भाव देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, मैं इतनी ज़्यादा आगे तो नहीं जाऊंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जैसी जैसी स्थितियां बनेगी उसके हिसाब से आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि प्याज भाव क्या देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने बोला है सितंबर अक्टूबर में 35 रुपये से ऊपर, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 35 क्या 40 भी जा सकता है। क्योंकि किसान भाइयों, सितंबर और अक्टूबर का एक ऐसा महीना है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेन देन हमें मंडियों में देखने को मिलता है। और अधिकतर जो स्टॉक वाला प्याज है, वो हमें सितंबर अक्टूबर में मंडियों में आता हुआ भी दिखता है। और अगर हमें 30 रुपये 40 रुपये गर्मी वाला प्याज भाव देखने को मिलता है, तो इससे और बढ़िया बात क्या होगी। और किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया, तो अभी कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को भी लाइक अभी कर लीजिए। और जिन किसान भाइयों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, ताकि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना ऐसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। बाकी किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों अगले और नए वीडियो में। जय जवान, जय किसान।